लोकसभा का जैसे ये आगाज हो चुका है, वैसे ही सभी प्रत्याशियों ने अपनी जीत के दावे को लेकर वोटरों के पास जाना शुरू कर दिया है। वहीं सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की भी लगभग घोषणा कर दी है। वहीं कैराना लोकसभा की अगर बात की जाए तो कैराना लोकसभा समाजवादी पार्टी से इकरा हसन है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी से मौजूदा सांसद प्रदीप चौधरी है। वहीं समाजवादी पार्टी ने कृपाल कश्यप को एमएलसी बनाया है, जिसको लेकर कैराना लोकसभा पर एक अलग ही समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी को लेकर हमारे साथ समाजवादी पार्टी से एमएलसी कृपाल कश्यप है, उनसे बात कर लेते हैं कि उनको समाजवादी पार्टी ने एमएलसी बनाया है और किस तरह का रुझान लोकसभा चुनाव को लेकर है। जी एमएलसी साहब, समाजवादी पार्टी ने आपको एमएलसी बनाया है और इससे पहले आपको राष्ट्रीय सचिव भी बनाया था, तो इसको क्या कहना है? देखिए, इसमें सबसे पहले मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा माननीय अखिलेश यादव जी का कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा गरीब लोगों को सम्मान देने का काम किया। सबसे पहले स्वर्गीय नेताजी ने, मुलायम सिंह यादव जी ने सबसे पहले मुझे जिलाध्यक्ष बना और एक कर में दोनों जिला का जिलाध्यक्ष रहा 20 साल तक। उसके बाद 2002 में अपनी पार्टी से टिकट दिया, जब कोई गठबंधन भी नहीं था। पहली बार टिकट दिया, पहली बार जनता ने जिताया, सबने मिल करके। और मेरे सामने मिल मालिक लड़ रहा था, बाहुबली लड़ रहे थे, लेकिन जनता जब चाहती है फैसला हमारे हक में आया और सबसे ज़्यादा वोट से जीते थे। उससे पहले मेरे टाइम से पहले कोई 1600, कोई 1800, कोई 2000, 5000 तो ऊपर नहीं गया था। पहला विधायक में था जो 10,500 वोट से जीता था। उसके बाद सरकार बनी, मिनिस्टर बना। मैं फाउंडर मेंबर हूँ समाजवादी पार्टी। जिस दिन स्थापना हुई तो नेताजी ने बुला के कहा, हम करीब 60-65 लोग थे कि पार्टी बनाओ, साथ दो तो बताओ। हमने कहा जब तक जिंदा रहोगे हम आपको छोड़ कर नहीं जाएंगे, और जब तक जिंदा रहे उनके साथ रहे। अब उनके जितने अधूरे काम रह गए नेताजी को, उन्हीं के अक्स में हम आदरणीय अखिलेश यादव को देखते हैं और उनसे भी वादा है कि हम अपनी पार्टी को कमज़ोर नहीं होने देंगे। जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फैसला कर दिया उसके साथ हैं, पूरे तन मन धन हर तरह से पूरी ताकत के साथ अपने प्रत्याशी को जिताएंगे। कैराना लोकसभा को लेकर क्या कहना चाहे? कैराना लोकसभा में जीतेंगे हम लोग। कैसे? जैसे कि अभी गठबंधन था जो है समाजवादी पार्टी के साथ, आरएलडी भी थी और इस समय आरएलडी नहीं है, भाजपा के साथ चले गए। क्या संभव हो पाएगा इस तरीके से? संभव ये है कि यहाँ का समीकरण दूसरा है। चुनाव होगा तो बताएंगे। कश्यप, बिंद, मल्हा, प्रजापति, पाल और हमारे लोहार भाई, धीमान भाई, जितना अत्यंत पिछड़ा वर्ग है वो सारे तो बीजेपी था, क्योंकि उनके पास नेतृत्वहीनता थी। अब उनका दरवाजा खुल गया, अब उनके सुनने वाला हो गया। कश्यप समाज कितने परसेंट? 90% से ऊपर जाएगा। जो वर्कर होगा उनका बस वही रह जाएगा, वोट नहीं मिलेगा। अच्छा, कुछ जगह भाजपा का एक विरोध भी देखने को मिल रहा है, वो कारण नहीं, इन्होंने काम ही नहीं किया। जुमलाबाजों की सरकार है और ये चुनाव जो है भारत का लोकतंत्र और संविधान बचाने का चुनाव है। हमारे और भाजपा के बीच में कोई नहीं रहेगा। ये जो गलतफहमी में है कि हमारे सामने किसी मुसलमान को उतार देंगे, या साथ में से उन्होंने 5 मुस्लिम उतार दिए। मुसलमान भी बहुत होशियार कौम है, सब समझ चुकी है, एक भी वोट खराब नहीं करेगा। आपने चुनाव में देखा होगा अशरफ वाले में। भाजपा कहती है कैराना के अंदर से प्लान जैसे जहीर चेयरमैन खड़ा था जलालाबाद वाला, भाजपा कहती है बसपा ने खड़ा किया था कि नहीं? अशरफ हमारा लोकदल का लड़ा था, एक भी मुसलमान ने गलती की क्या? हमने रगड़ दिया ना सब। और जबकि हमारे लोग ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे फ्री में, लेकिन अब इनको भी समझ आ गई। ये थोड़ा नाराज इसलिए थे कि भाई हमारा नेतृत्व खत्म कर दिया, 2 बार टिकट नहीं दिया, पार्लियामेंट में नहीं दिया, असेंबली में नहीं दिया। लेकिन मुलायम सिंह जी ने, अखिलेश यादव जी ने जो इनके लिए काम किया, कोई नहीं कर सकता। देखो, चुनाव में जाते, घर घर वोट मांगते, 2 महीने खराब करते, पैसे बहुत खर्च होते। मेरा तो 1 रुपया लगे नहीं। घर से बुला के मेरे तो पर्चे के पैसे भी अखिलेश यादव ने जमा किए और एमएलए बना दिया 6 साल के लिए। अगर इब भी न बुद्धि नहीं आएगा तो फिर कभी नहीं आने की। और ये सब लोग साथ जुड़ गए मेरे आज से। भाजपा कहती है अनेकों योजनाएं दी है और किराना से प्लान जैसे मुद्दे को भी खत्म किया है। उस मुद्दे पे 5 किलो अनाज दिया। भारत के 1,40,00,000 करोड़ जनता है 140 करोड़, उसमें से 80 करोड़ जनता को पीढ़ी के नीचे अनाज दे रहे। ये कह रहे कि ये गरीबी के रेखा से नीचे, उन्हें तो दे रहे। तो 3/5 उनमें 3 हिस्से
गरीबी की रेखा से नीचे तो भारत के हिंदुस्तान के नागरिक हो गए, ये तो भिखारी बना दिए। एक किस्म से भीख ही तो दे रहे। इन्हें काम दो, इन्हें रोजगार दो, ताकि अपने रोजगार को खुद चलावें और अपना पालन पोषण परिवार का करें। और बाकी जो 20-25% हैं वे आम किसान हैं, वे अपनी रोजी तो चला सकें लेकिन धनवान नहीं बन सकते। उससे और थोड़ी कैटेगरी के जो सर्विस करें वे ठीक है, परिवार में बढ़िया परिवार में बैठेंगे, ऑफिस से आएंगे, रहन सहन में उनका ठीक है, लेकिन बचत में कुछ नहीं है। अग्निवीर इन्होंने भर्ती निकाली, 18-20 साल लड़का नौकरी करता था, फिर पेंशन मिलती थी। अब इन्होंने 2.5-4 साल की कर दी, 6 महीने तो ट्रेनिंग में चले गए, 3.5 साल में वापस आ लगा, ना पेंशन है। कहाँ जाएंगे इसके बच्चे, परिवार क्या करेगा वो? फौज की भर्ती करके रोजगार क्या कर पाएगा वो? दूसरी बात, इनका बड़ा अजीबोगरीब मामला है। 2 करोड़ लोगों को, नौजवानों को नौकरी देने के लिए कहा, एक भी नौकरी दी क्या? अभी भर्ती पुलिस की निकली, आप साक्षी हैं। शिक्षा विभाग में निकलो, सिंचाई विभाग में निकलो, पीडब्ल्यूडी में निकलो, लोक निर्माण में या पुलिस में निकलो, एक दिन पहले पर्चा लीक हो जा, फिर कैंसिल। लड़का 4 बजे से उठकर दौड़ता है सड़क पर। मैंने देखे, जब मैं सुबह घूमने जाता हूँ 4 बजे लड़का सड़क पर दौड़ता, तैयारी करता है 1-1 साल तक, और वो पैसे खर्च करके पेपर देता है, उसके बाद जाकर के पर्चा क्या लग रहा है कि लोकसभा तो से नौजवान लाठी लेऊ खड़ा है। कितने वोटों से जीत मान रहे हैं आप समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी? हम 1 लाख से ऊपर जीतेंगे। अब हम कह लें 10 लाख से जीतेंगे तो हम नहीं कह सकते, लेकिन चुनाव है, हम 1 लाख से ज़्यादा वोट से जीतेंगे, गारंटी। चलिए ठीक है। देखिए हमारे साथ में MLC किरणपाल कश्यप जी थे। उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी ने इनको सम्मान दिया है, तो इनका समाज भी इनको ज़रूर सम्मान देगा, और इनके ये प्रत्याशी की जीत के इन्होंने बड़ा दावा किया है। अब देखने वाली बात यह है कि लोकसभा चुनाव में जो क्षेत्र की जनता है वो किसके सिर पर जीत का ताज सजाएगा, ये तो आगामी चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। सहयोगी कैमरामैन के साथ दीपक कुमार, वही समाचार भारत, शामली।